आज का हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी। आज हम टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। टोपोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। सबसे पहले लेआउट और आकृति का मतलब ये होता है कि नेटवर्क, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन जितने भी हम काम करते हैं वो जो सिस्टम होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क, अगर किसी भी कंप्यूटर में नेटवर्क ना हो तो वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। नेटवर्क के माध्यम से ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और उसी में वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है। अगर हम बात करें नेटवर्क कैसे स्थापित होता है, तो नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क होते हैं जो डिवाइस से कनेक्ट होती हैं वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती है। लेकिन उस नेटवर्क को लगाने में या उस नेटवर्क को बनाने में किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें, हम जितने भी ऑनलाइन काम करते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स पे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारे ही कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। लेकिन नेटवर्क कब बनता है, जब हमारे पास इंटरनेट होता है। नेटवर्क के बिना आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और नेटवर्क को बनाने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें ऑफलाइन नेटवर्क कैसे बनता है, अगर हम एक ग्रुप में 10 लोग बैठे हैं तो यहाँ पर नेटवर्क तो बन जाएगा, बट उस नेटवर्क को बनाने में हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बाय वॉइस हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम अपने घरों में बैठकर कैसे कर सकते हैं, तो नेटवर्क तो बनाना होगा, लेकिन उस नेटवर्क में जो हमें लगाना होता है माध्यम, वो होता है इंटरनेट। अब बात करें कि जब इंटरनेट बनता है तो वो कोई भी नेटवर्क जब बनता है तो उनका एक लेआउट सेट होता है। लेआउट का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क में अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका सेंड किया हुआ डाटा या आपका डाउनलोड किया हुआ डाटा किस वे में, किस फ्लो में आता है या किस फ्लो में जाता है, इस बात को जो डिक्लेयर करता है वो करता है लेआउट। नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसें होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं वो किस आकार में कनेक्ट है, यानी कि उनके डाटा का फ्लो किस टाइप से होना है, इस बात को जो डिफाइन करता है वो होता है टोपोलॉजी। अगर हम बात करें कि कोई एक कंप्यूटर है, सपोज़ कोई एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, लेकिन उन 10 कंप्यूटर में एक मेन कंप्यूटर है, बाकी सारे उसके गेस्ट कंप्यूटर की तरह उसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है कि ये एक लेआउट सेट कर दिया गया है कि वहाँ पर एक कंप्यूटर मेन है, जबकि सारे बाकी के जितने भी कंप्यूटर है वो उसके सब ऑर्डिनेट कंप्यूटर्स हैं। तो इस टाइप से अगर हम नेटवर्क में उसकी आकृति या लेआउट को डिफाइन करते हैं तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी टोपोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एनी स्ट्रक्चर एंड लेआउट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। नेटवर्क में टोपोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जहां पर हम डिवाइसों की आकृति या लेआउट को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। अगर हम बात करें व्हाट इज़ नोड, तो नेटवर्क पर जुड़ी हुई हर एक डिवाइस को हम नोड कहते हैं। सपोज़ आपने एक नेटवर्क है, वहाँ पर आपके 10 कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो 10 के 10 कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, वो 10 के 10 कंप्यूटर नोड कहलाएंगे। अब उसके अंदर या उसके बाहर ये एक बात अलग डिफ़ाइन की जाएगी कि उस कंप्यूटर के अंदर कौन एडमिन है और कौन गेस्ट है। इस प्रकार से किसी भी नेटवर्क में जो विभिन्न प्रकार की डिवाइसें होती हैं उन्हीं डिवाइसों को टोपोलॉजी में हम नोड कहते हैं। और जो भी नोड होते हैं, पहले तो सारे के सारे नोड है, फिर उसके बाद उसमें डिफाइन किया जाएगा कि कौन सा गेस्ट है, कौन सा होस्ट है, कौन सा सर्वर है और कौन सा क्लाइंट है। तो जहाँ पर हम आकृति या लेआउट को पढ़ते हैं वो सारी स्टडी हमारी किसके अंतर्गत आती है, टोपोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लेआउट इन अ नेटवर्क, दैट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द फिज़िकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी, तो जब हम सारी डिवाइसों को किसी गाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उनके लेआउट को सेट करते हैं, तो इस प्रकार की टोपोलॉजी हमारी कहलाती है
फिजिकल टोपोलॉजी। अब बात करते हैं गाइडेड मीडिया क्या होती है। सपोज़ आप एक लैब में हैं और वहाँ पर 10 कंप्यूटर्स हैं। उन 10 कंप्यूटर्स में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको किसी वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है, तो फिर ये हमारी टोपोलॉजी कहलाती है, फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो लॉजिकल टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जहाँ पर गाइडेड मीडिया का यूज़ ना करके अनगाइडेड मीडिया का यूज़ किया जाता है। उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजी लॉजिकल बेस्ड है। सपोज़ आपके लैब में 10 कंप्यूटर्स हैं और उन 10 कंप्यूटर्स को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया गया है और उनके डाटा फ्लो को सेट किया गया है कि डाटा किस वे में फ़्लो करेगा। तो यहाँ पर किसी भी वायर का यूज़ ना करके वाईफाई से कनेक्ट करके उसी सिस्टम में सेट कर दिया जाता है कि कौन सा जितने भी यहाँ पर कनेक्टेड नोड हैं उनमें कौन एडमिन होगा, कौन जो है सबऑर्डिनेट होगा। इस प्रकार की जहाँ पर भी जिस टोपोलॉजी में वायर का यूज़ ना करा जाए, अनगाइडेड मीडिया का यूज़ किया जाए, वो सारी ही टोपोलॉजी हमारी कहलाती हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। किसी नेटवर्क की ज्यामितीय व्यवस्था का मतलब हो गया कि व्हाट इज़ द टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी इज़ द स्टडी एंड स्ट्रक्चर of any computer device that is connected on network through इंटरनेट। अगर हम बात करें कि टोपोलॉजी क्या होती है, तो इंटरनेट पर जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क स्थापित करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं कि ये एक नेटवर्क बना है। लेकिन इस नेटवर्क में डाटा का फ्लो कैसे होगा, इस बात को जो डिफ़ाइन करता है वो नेटवर्क की टोपोलॉजी डिफ़ाइन करती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एग्ज़ाम में टोपोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। अगर हम बात करें टोपोलॉजी कितनी प्रकार की होती है, तो टोपोलॉजी तो वैसे इससे ज़्यादा भी प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन जो आपके मेन टोपोलॉजी में आते हैं वो होती है रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी एंड लास्ट वन ट्री टोपोलॉजी। अब हम इन सारी टोपोलॉजी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेटवर्क में अगर हम बात करें कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, तो नहीं, रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। सपोज़ ये स्ट्रक्चर आपके सामने है और इन सारे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि सपोज़ ये एक नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क में आप देख रहे हैं नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5 और नोड 6। सपोज़ ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर्स हैं और नेटवर्क पे जुड़ा हुआ हर एक कंप्यूटर नोड कहलाता है। नोड के अंदर डिफ़ाइन करना होता है कि कौन सा आपका क्लाइंट है और कौन सा आपका सर्वर है। इस प्रकार के नेटवर्क में जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर्स नोड कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी एक सर्कुलर वे में यहाँ पर आपको दिख रही है जुड़ती हुई। तो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सारे ही जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। सबसे पहले अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ रिंग टोपोलॉजी में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक कंप्यूटर डायरेक्टली कितने कंप्यूटर से जुड़ा होता है, या ऐसा नेटवर्क ऐसे कौन सी लेआउट टोपोलॉजी की ऐसी कौन सी लेआउट होती है जिसमें एक कंप्यूटर या एक नोड डायरेक्टली 2 नोड से जुड़ा होता है। तो अगर हम बात करें नोड 1 की, तो ये डायरेक्टली नोड 6 से और नोड 2 से जुड़ा हुआ है। जबकि नोड 2 की अगर हम बात करें तो ये नोड 1 से और नोड 3 से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें नोड 5 की, तो नोड 5 डायरेक्टली 6 से जुड़ा हुआ है और 4 से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का नेटवर्क जो होता है ये हमारा टोपोलॉजी, ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी होती है स्टार टोपोलॉजी, ये हमारी होती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जितने भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टली 2 कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंप्यूटर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 कंप्यूटर से, अपने बैकवर्ड कंप्यूटर से और अपने फॉरवर्ड कंप्यूटर से। इनके अलावा अगर इन्हें किसी भी अन्य कंप्यूटर से कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए इन्हें अपने बैकवर्ड या फॉरवर्ड वाले कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सपोज़ दैट नोड 1 कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करना है नोड 4 के साथ, तो चाहे ये
क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में ही इनको दो कंप्यूटर्स की मदद लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन पर। अब आते हैं हम थोड़े इनकी डेफिनेशन पे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिंग टोपोलॉजी? तो रिंग टोपोलॉजी में साधारण गति से डाटा का आदान प्रदान होता है। साधारण गति का मतलब क्या होता है कि रिंग टोपोलॉजी में डाटा के फ्लो की स्पीड नॉर्मल होती है, ना कि बहुत फास्ट या स्पीडली होती है, तथा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर का डाटा प्राप्त करने पर होता है। प्राप्त मतलब किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करना होता है। अगर हम बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में जो स्पीड होती है वो साधारण होती है। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ रिंग टोपोलॉजी? तो रिंग टोपोलॉजी में जो डाटा के फ्लो की स्पीड होती है वो नॉर्मल होती, तथा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को डाटा प्राप्त करने पर उसके मध्य अन्य कंप्यूटर यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डाटा उनके लिए है कि नहीं। यह डाटा उसके लिए नहीं होता है तो वह उसको आगे पास कर देता है। अब इस बात को हम समझेंगे थ्रू स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले सपोज़ नोड 1 कंप्यूटर को कोई भी डाटा भेजना है नोड 3 कंप्यूटर को, तो सबसे पहले नोड 1 का डाटा फ्लो करेगा। अगर वो नोड 1 का जो डाटा है वो फ्लो करेगा नोड 2 के पास। अगर नोड 2 का ये पता चल जाता है कि यह डाटा उसके लिए नहीं है, तभी वो इस डाटा को वो आगे सेंड कर देता है। लेकिन अगर नोड 1 का डाटा नोड 2 के लिए है तो फिर वो उस डाटा को आगे सेंड ना करके अपने ही पास स्टोर कर लेता है। इस प्रकार से रिंग टोपोलॉजी में जितने भी, सबसे पहले रिंग टोपोलॉजी में आपको समझना है कि रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से, जिसमें सारे कंप्यूटर डायरेक्टली दो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली दो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, विच आर बैकवर्ड कंप्यूटर एंड फॉरवर्ड कंप्यूटर। इसके अलावा कोई भी कंप्यूटर जब किसी बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले कंप्यूटर को छोड़कर किसी तीसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है तो उसे अपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होगा, सपोज नोड 1 कंप्यूटर को भेजना है नोड 3 को, तो सबसे पहले डाटा फ्लो करेगा नोड 2 के पास, फिर उसके बाद डाटा आएगा नोड 3 के पास। यहाँ पर डाटा जिसके लिए होता है वो कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर वो उस कंप्यूटर का डाटा नहीं है तो उस डाटा को वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। Thanks for watching.